भारत पहला ऐसा देश होगा जिसका प्रधानमंत्री देश को बदलने के लिए अपनी हड्डी हड्डी गला देता है। इसके बावजूद भी हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो खुद को मोदी समर्थक तो बताते हैं, लेकिन जरा सी चूक हुई नहीं कि मोदी जी की आलोचना करने पर उतर आते हैं। ये वो लोग हैं जो पीएम के किसी अल्पसंख्यक दोस्त होने का भी विरोध करने लगते हैं। वहीं अगर पीएम मोदी 5 साल अयोध्या नहीं जाते तो उन्हें हिंदू मानने से भी इनकार कर देते हैं। लेकिन इतिहास में दर्ज हो गया है वो दिन जब उसी मोदी ने समक्ष देश के सामने राम मंदिर का भूमि पूजन किया, और दुनिया तब भी ताकती रह जाएगी जब उसी राम मंदिर के भव्य मंदिर में वो पहली अर्चना करेंगे। असल में इन लोगों को जयचंद कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि जहां तक ये समझ पाते हैं पीएम मोदी की सोच उससे आगे से शुरू होती है। उदाहरण के लिए आपको ऐसा ही एक किस्सा सुनाते हैं। ये कहानी है पावागढ़ में स्थित मंदिर की, जिस पर 15वीं सेंचुरी में मोहम्मद बेगाड़ा नाम के सुल्तान ने अतिक्रमण कर न सिर्फ मंदिर के शिखर बल्कि मंदिर की कई मूर्तियां भी खंडित कर दी थी। मंदिर के शिखर को तोड़कर यहां सदान शाह पीर की दरगाह बना दी गई थी। इस अतिक्रमण की देश में 99% हिंदुओं और 99.99% मोदी समर्थकों को कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन 500 साल बाद बिना उस जगह को नुकसान पहुंचाए पीएम मोदी ने मंदिर का पुनर्निर्माण किया और वहां भगवा ध्वज लहराया। इस मामले को लेकर न आज तक कोई विरोध हुआ, न किसी ने इसके बारे में पता लगाने की कोशिश की। लेकिन इसके बावजूद मंदिर के पुनर्निर्माण के बाद 2 लाख हिंदू का जनसैलाब दर्शन के लिए एक ही दिन में पहुंचा। वह पीएम मोदी ही थे जिन्होंने काशी विश्वनाथ का जीर्णोद्धार किया, और अब जल्द ही मथुरा का पुनर्जन्म होते भी पूरा देश देखेगा। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे देश के कुछ बुद्धिजीवी पीएम की आलोचना करने से बाज नहीं आते, और आलोचना भी वो जिसका कोई आधार कोई तथ्य नहीं होता। और यही कारण है कि हमेशा ये लेफ्टिस्ट प्रोपेगेंडा का बड़ी आसानी से शिकार बन जाते हैं। ये वो लोग हैं जिनके सामने मोदी विरोधी दाना फेंक देते हैं तो तुरंत चुगने पहुंच जाते हैं। लेकिन इसमें गलती इन लोगों की नहीं है, इसमें गलती है इन बुद्धिजीवियों की जो तथ्यों को जाने बगैर ही इनसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। इन बुद्धिजीवियों को समझना होगा कि भारत को छत्रपति शिवाजी के बाद पहला ऐसा लीडर मिला है जो डंके की चोट पर सुरक्षा देने की गारंटी देता है। सामने चाहे दुश्मन हो, विपक्ष हो या विरोधी, सबको लाइन से खड़ा करके धूल चटाने की हिम्मत अगर किसी में है तो वो मोदी ही है। मराठा गौरव पर बरसों से टिकी ठाकरे की शिवसेना अहिल्याबाई होलकर की एक भी मूर्ति नहीं बना पाई, पर मोदी जी ने काशी में बनवाई। आज मोदी जी पर ढीला पड़ने का आरोप लगता है, या कभी सबका साथ सबका विकास जीतने के लिए मजाक उड़ाया जाता है। लेकिन ये शायद भूल गए हैं कि उनके अंदर हिंदुत्व की भावना जगाने वाले मोदी ही हैं। आज देश को उनकी ऐतिहासिक पहचान वापस मिल रही है, क्योंकि पीएम मोदी ने रात दिन इसके लिए प्रयास किए हैं। इसके बावजूद भी आपको लगता है कि मोदी गलत है, तो खुद को मोदी समर्थक न कहकर विपक्ष के साथ खड़े हो जाइए, क्योंकि आपकी असली जगह वही है।